किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। किसान भाइयों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आलू की खेती में पहली सिंचाई हमें कैसे और कब करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहुत सारी गलतियाँ करने के कारण उनके जो आलू की जो मेड़े हैं वो दबने के कारण आलू का उत्पादन उतना ज़्यादा अधिक नहीं हो पाता है और साथ ही में उसमें पहली सिंचाई से पहले ही खरपतवार उगने लगता है। तो आज की वीडियो में इस पहली सिंचाई और खरपतवार से नियंत्रण और पहली खाद को हमें किस टाइम लगाना चाहिए, आपको इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। तो किसान भाइयों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो किसान भाइयों बिना टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों जैसे ही हम लोग अगर अपनी जो आलू की खेती को बो देते हैं, बोने के बाद में उसमें कुछ खरपतवार उगने लगता है। साथ ही में उसमें होता क्या है, जैसे कि अगर हम पलेवा बिना करे हुए खेत में आलू की बुवाई कर देते हैं तो उसकी जो मेडें होती है, उसकी मिट्टी होती है वो नीचे गिरने लगती है। अगर आपने पलेवा करके अगर आलू की बुवाई की है तो अच्छा है, बट उसमें खरपतवार जल्दी थोड़ा उगने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। तो दोनों कंडीशन की मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोनों कंडीशन में आपको सिंचाई कैसे-कैसे करनी है। किसान भाइयों पहले बात करते हैं, बिना पलेवा के किए हुए और उसमें आपने एक आलू की बुवाई कर दी है तो उस कंडीशन में आपको सिंचाई कितने दिन बाद करनी है और कैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो किसान भाइयों जैसे ही आपने अगर बिना पलेवा के आलू की बुवाई कर दी तो उसके 8 से 10 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई कर देनी है। वो भी आप सिंचाई करनी है तो आपको केवल 4 से 5 इंच मेड़ की सिंचाई करनी है। अगर तो आप ज़्यादा करोगे तो आपका जो मेड़ है वो बैठने लगेगा और गिरने लगेगा, जिससे कि आपका जो आलू का जो मेड़ है उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, जिससे कि आपके उत्पादन में भी डिफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद में जैसे ही उसमें थोड़ी पैर ना दबने लगें उसके बाद में आप उसमें यूरिया यूज़ कर सकते हैं। यूरिया यूज़ करने के बाद में अगर उसमें खरपतवार उगने लगा है तो यूरिया के बाद में आपको उसमें जो आपकी खरपतवार की जो नियंत्रण की जो दवा है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अब बात करते हैं, अगर आपने पलेवा करके आलू की बुवाई की है तो उसमें आपको सिंचाई कितने दिन के बाद में करनी चाहिए पहली सिंचाई। तो किसान भाइयों जैसे कि आपने आलू की बुवाई कर दी है उसके 20 से 22 दिन के बाद में आपको सिंचाई करनी चाहिए। जब तक आपका जो आलू का जो अंकुर है वो ऊपर निकल के आ जाए उसके बाद आप सिंचाई करें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। और जहाँ तक है जितना खरपतवार उगना होगा वो उग करके तैयार हो जाएगा। उगने से पहले ही आपको जैसे ही उसमें खरपतवार अगर उगाया है तो उसी टाइम आपको उसमें खरपतवार नियंत्रण की स्प्रे कर देनी है। तो आपको जो खरपतवार की जो दवाइयाँ हैं वो कौन-कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 200 लीटर पानी में 700 मिलीलीटर पेंडिमेथिलिन 38.7% की सीएस मिला करके और छिड़काव कर दें। और दूसरी भी ले सकते हैं। इसके अलावा प्रति एकड़ खेत में 200 ग्राम एंट्राजिन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि इसका भी आपको स्प्रे करना होगा। इससे क्या होता है किसान भाइयों, जैसे ही आपका जो खरपतवार जो फर्स्ट सिंचाई से पहले उगना होगा उतना उग करके तैयार हो जाएगा और उसी टाइम अगर आप सही समय पर अब स्प्रे कर देते हैं तो उसमें खरपतवार पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। तो जिससे कि आपके जो आलू का जो अंकुर है वो जल्दी ग्रो करने लगेगा। अगर उसमें खरपतवार रहेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा जल्दी से। तो साथ ही में किसान भाइयों अगर और इसके बाद में जैसे ही आप स्प्रे कर देते हैं, जैसे ही जो खरपतवार है वो मुरझाने लगेगा, थोड़ा-सा नमी होनी चाहिए खेत में, उस टाइम पे आपको ये स्प्रे कर देना है। उसके बाद में आपको किसान भाइयों खाद जो यूरिया है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंचाई से पहले यूज़ कर लें। सिंचाई जैसे कि आपको आज करनी है तो 1 दिन पहले आपको यूरिया अपने खेत में हाथ से छिड़काव कर दें या मेड़ों पर भी हाथ से डाल सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे यूज़ करना चाहते हैं। जिससे कि जो आपकी जो खरपतवार है वो भी स्प्रे करने के बाद मर जाएगा। देन उसके बाद में आपके जो यूरिया यूज़ कर रहे हैं उसका मेन फ़ोकस होता है कि आपकी जो आलू की जो फ़सल है उसको प्रोटीन मिल जाएगा एक तरीके से और जल्दी ग्रो करने लगेगा। उसके साथ में किसान भाइयों आप डीएपी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो यूरिया का ही प्रयोग करें। और किसान भाइयों पलेवा वाले खेत में आपको जैसे कि आलू की जो सिंचाई करनी है तो आप 5 से 6 इंची तक मेड़ को डुबो सकते हैं,
क्योंकि ये आपका जो मेड़ है वो बैठेगा नहीं, क्योंकि उसमें नमी अंदर है, क्योंकि ड्राई मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, तो नीचे गिरने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान से जुड़ी हुई आपको रिलेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।